अभी हम एमआईएम के साथ तो युति नहीं कर रहे हैं। वंचित घटकों में मुस्लिम भी वंचित घटक है, पसमानदा तबका है, मजलूम तबका है। हम मुस्लिम समाज के साथ युति कर रहे हैं और हम संभाजी नगर यह नाम की औरंगाबाद के लिए लेकर जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, संभाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। हम राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। औरंगाबाद महानगर पालिका 2021 औरंगाबाद महानगर की ये चुनाव होने जा रहे हैं। मराठीत बोलायचं की हिंदी में? हिंदी में ना, ठीक है। इस औचित्य पे आज की ये पत्रकार परिषद रखी गई है। शुरुआत में ही मैं अपने साथियों का आपको परिचय करा के देता हूँ। औरंगाबाद महानगर पालिका के ये मेरे सहकारी है, निरीक्षक है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 3 निरीक्षक दिए हैं, जिनमें मैं एक हूँ, संतोष सूर्यवंशी जी है, धमानंद सोनटक्के जी है और महाराष्ट्र के जो राज्य प्रवक्ता है गोविंद दड़वी जी और सिद्धार्थ मोकड़े जी, दोनों भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। प्रभाकर बकले जी भी है और योगेश बन जी भी हैं और हमारे पार्टी के शहर के उपाध्यक्ष कृष्णा बनकर जी हैं और जो हाल ही में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुए हैं, बीआरएसपी के पूर्व प्रदेश महासचिव वो वाकेकर जी भी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, समत भाई हैं, जिला कमेटी के मेंबर हैं और शहराध्यक्ष अपेक्षित है अभी पहुंचेंगे। इन सब के उपस्थिति में जिस तरीके से महानगर पालिका की चुनौती को वंचित घटकों ने जिस अंदाज में लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जब से गठन हुआ है तब से पूरे महाराष्ट्र समेत खासतौर से औरंगाबाद में भी पूरे वंचित समाज एकजुट हो रहे हैं और वंचित समाजों का और वंचित बहुजन आघाड़ी का आने वाली महानगर पालिका ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और हम बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ में इस चुनाव का सामना कर रहे हैं। जब सब समुदाय के घटक इकट्ठे एकजुट आते हैं तो तब जिन लोगों को भी समाज की भावना है, समाज का हित करना है, शहर का विकास करना है, उन लोगों को भी लगता है कि हम ऐसी बड़ी ताकत के साथ में जुड़ कर रहे हैं जो इस शहर के रंग रूप के अंदर एक बेहतरीन बदलाव ला सकती है। इसी का ये नतीजा है कि पूर्व माजी विरोधी पक्ष नेता रहे 3 बार, जिनको और जिनके सौभाग्यवती को, उनके पत्नी को नगर सेविका होने का बहुमान औरंगाबाद की जनता ने दिया है और जो बहुजन क्रांति दल इस युवाओं का एक बड़ा संगठन माना जाता है, बहुजन युवाओं के इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय मिलिंद दाभाडे जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होते हुए आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब के हाथों को, कंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया हुआ है। इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, माननीय बाला साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, संवाद हुआ और मिलिंद दाभाडे जी ने कहा है कि मुझे आपके साथ में रहते हुए औरंगाबाद के शहर में, महानगर को एक इसकी काया पालट करने के उद्देश्य में आपकी इस लड़ाई में मैं एक सैनिक के तौर पे साथ आना चाहता हूं और माननीय बाला साहब के आदेश पर आज आप तमाम लोगों के माध्यम से औरंगाबाद जनता के सामने, क्योंकि आप एक माध्यम हो औरंगाबाद की जनता का, आज माननीय मिलिंद दाभाडे जी का वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर प्रवेश होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम मिलिंद दाभाडे जी को शुभकामनाएं देते हैं। जो भी लक्ष्य लेकर वो वंचित बहुजन आघाड़ी में आ रहे हैं, वंचितों के लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको इस लक्ष्य के अंदर पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और उस लक्ष्य में उनको सफलता मिले, ये भी शुभकामनाएं हम उनके प्रति करते हैं। कितने सीट क्यों पूछ रहे हैं आप? महानगर पालिका में जितने सीट हैं हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट या पूरे सीटों पे संभव हो तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे ही लड़े। ऐसा अभी तक हमने कोई फिगर फाइनल नहीं किया है। अलायंस आघाड़ी को लेकर जो प्रस्ताव कुछ आए हुए हैं उनका विचाराधीन है। छोटे बड़े संगठनें साथ आना चाह रही है, उनके प्रस्ताव पे विचार चल रहा है, लेकिन अब तक बहुजन क्रांति दल के साथ हमारी आघाड़ी नहीं हो रही है।
बहुजन क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष और इनके तमाम हजारों कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए वो संगठन का विलीनीकरण हो रहा है, यहाँ पे मर्ज हो रही है। तो इस प्रकार से भी जो संगठन के प्रस्ताव आए हैं, अभी हमको लगता है कि जो प्रस्तापित पार्टियां हैं, समाज घटकों का उनके ऊपर का विश्वास टूट गया है और जो पक्ष के पीछे लोग रहेंगे उनके साथ आघाड़ी करने में कुछ मज़ा होता है। लेकिन सभी पार्टियों को हमने देखा है कि लोगों के मूलभूत विकास के, मूलभूत ज़रूरतों के मुद्दों पर बात नहीं करते हुए भावनिक और अस्मिता के मुद्दों के ऊपर राजनीति चल रही है पिछले 30 सालों से। और लोगों को ये जो बदलाव लाना है, यहाँ परिवर्तन लाना है, तो इस परिवर्तन के योग्य अगर कोई संगठन या पक्ष हमारे सामने आएगा तो हम निश्चित ही उसके ऊपर विचार करेंगे। मैंने तो एक नाम बता दिया, बहुजन क्रांति दल से आना चाह रहे थे, हमने ले लिए। अब जो आए नहीं अभी से कैसे बोले ना, रिश्ता होने के पहले नहीं बोलना चाहिए, टूटने की संभावना होती है। हाँ, ये रिश्ता हो गया, बोल दिया हमने आपको। देखिए, मुझे एक बात लगती है कि अभी तक दर्जनों मर्तबा यह सवाल पूछा जा चुका है और दर्जनों मर्तबा आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने बड़े ही अच्छे शब्दों में इसका जवाब भी दिया हुआ है। अब क्या होता है कि आप सवाल पूछते हो, हम जवाब देते हैं, आपका सवाल पब्लिक में नहीं जाता है, हमारा जवाब जाता है। लोगों को बोलते हैं, लोग समझते हैं कि एक ही पार्टी पे इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, भाई एक बार बोल दिया ना। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अब अपेक्षित नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर बोल दिया गया है कि हमारा कोई विचार नहीं है। अभी हम एमआईएम के साथ युति नहीं कर रहे हैं। वंचित घटकों में मुस्लिम भी वंचित घटक है, पसमानदा तबका है, मजलूम तबका है, हम मुस्लिम समाज के साथ युति कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं बड़े तादाद में। अगर उन्होंने लोगों का कल्याण और विकास किया होता तो शायद हमको वंचित बहुजन आघाड़ी बनानी भी नहीं पड़ती। ऐसा आरोप होता है कि आप विचार के जो पक्ष है उनके वोट आपके से कटते हैं और उसका असली फायदा दूसरे को होता है। देखिए, मुझे बताइए, पुरोगामी तो कई के ऊपर से आप निकष लगाते हैं, पुरोगामी की व्याख्या क्या है ये एक बार हमको तपासनी पड़ेगी। पुरोगामी की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर आपको भी गौर करना पड़ेगा। पुरोगामित्व कौन सा पुरोगामित्व दिख रहा है आपको, कौन सी कांग्रेस पुरोगामी दिख रही है आपको, कौन सी राकपा आपको पुरोगामी दिख रही है। आरोप हो जाता है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ, ग्राम पंचायत के रिजल्ट आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर 4000 के करीब सीटें, 3790 के 80 के करीबन सीटें ग्रामीण भाग के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर इतना बड़ा सफलता मिली है तो हमारा क्या वजन है, आप इसका थोड़ा सा मूल्यमापन करके ही आप विचार कीजिए। और कांग्रेस को आप पुरोगामी बोल रहे हैं, जो शिवसेना आज भी यहाँ पर धर्मांता का और पोलराइजेशन का माहौल बना रही है, वो शिवसेना को कांग्रेस ने ही अभी जिंदा रखा है ना। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के वेंटिलेटर पे शिवसेना बची हुई है, तो उसको पुरोगामी आप मानते हो क्या? सर जी, जैसा अभी इलेक्शन आ रहा है तो जैसा कि इशू है औरंगाबाद और संभाजी नगर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी मुद्दा है चल रहा है हाल ही में संभाजी नगर, हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा अली जनाब प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर साहब ने खुले शब्दों में कहा है, संभाजी नगर यह नाम की औरंगाबाद के लिए लेकर जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, संभाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी जो समाधि है वो पूना में है। अगर संभाजी महाराज के नाम से कोई शहर को नाम देना है तो औरंगाबाद को दिया जाना चाहिए। यह मसला चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, न होना चाहिए। ये यहाँ के आवाम को भी हम कह रहे हैं कि जो आपको औरंगाबाद के नज़दीक इतना बड़ा डैम रहते हुए आपके पास पीने के पानी का प्रश्न सवाल आज तक नहीं उठा है। 70 साल से आज़ादी मिली है लेकिन पानी के प्रश्न से आज़ादी नहीं मिली है, तो फिर उनको आप फिर से सत्ता में लाने के लिए भावनिक मुद्दों के ऊपर लोगों ने नहीं जाना चाहिए और लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। नाही, आश्वासन काही नाही आहे। ज्यांना जी योग्यता राहील त्या हिशोबाने त्यांचा सन्मान राखला जाईल। कितना बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि बहुजन नेताओं के अंदर की एकजुटता, ये सबसे बड़ा संदेश है कि अब प्रस्तापित और तथाकथित प्रोगामियों की मनमानी नहीं चलेगी। हम एकजुट हो रहे हैं, हम सभी घटकों के लोग एकजुट हो रहे हैं। हम जितने भी वंचित रहे हैं सत्ता से और अवसर से, वो घटक एकजुट हो रहे हैं। इसका ये प्रमाण है, एक बड़ी ताकत हमारे साथ में जुड़ी है। आपने कहा कि
मुस्लिम समाज के साथ में हमारी युति होगी जी औरंगाबाद के सारे मुस्लिम वार्डों में आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे? डेफिनेटली करने वाले हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल करेंगे। हमने कहा है आपको कि हम तो पूरे 115 वार्ड पे उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहे हैं। देखिए, आंदोलन फायदे नुकसान के लिए नहीं होता है। हमने ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। जो पार्टियों ने 70 साल से हमारे समाज का वोट लिया है लेकिन हमारे समाज के चरित्र को उभारने का काम नहीं किया है, इस आंदोलन के पीछे की भूमिका ये है कि यहाँ का जो मुसलमान है, जिसके सीए के आंदोलन में जो सिख किसान पंजाब का शामिल हुआ है, आज वो लड़ रहा है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये संदेश देने के लिए हमने किया है, ये हमारे सामाजिक चरित्र के लिए हमने किया है, हमारे सामाजिक किरदार को बताने के लिए किया है कि किसी पे भी जुल्म होगा तो इस मुल्क का, इस महाराष्ट्र का मुसलमान उस मजलूम के साथ, उस शोषित पीड़ित के साथ में ताकत से खड़ा रहेगा। ये मैसेज के लिए क्या है, हम राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। अभी जो एल्गार परिषद में क्या नाम शर्जील उस्मानी, तो आपने उसको देखा होगा, तो कह रहे हैं आप उनकी जो भूमिका है। पहले तो मैं बताऊं कि एल्गार परिषद के आयोजन से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब कोई वक्ता कोई वक्तव्य करता है तो उसने अपनी भूमिका को लेकर सामने आना चाहिए, अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात है कि उस वक्तव्य के ऊपर कोई भी समाज होता है तो कोई भी समाज पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी करने से पहले विचार होना चाहिए। सरसकट कोणताही समाज बरा चांगला किंवा वाईट नसतो, परंतु या वक्तव्याच्या मागची भूमिका काय आहे याचाही अभ्यास व्हायला पाहिजे की कोणत्या तळमळीतून किंवा कोणत्या वेदनेतून काही वक्तव्य होतात याच्यावर चर्चा न करता एक शब्दावर चर्चा करणे हे भारतीय लोकशाहीला शोभणारं नाही आहे। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु याचा अर्थ बोलणाऱ्यांनी सरसकट समाजावर आरोप करू नये। हे बोलताना आम्ही हे म्हणतो की जर बोलण्यामध्ये काही वेदना असतील तर त्या वेदनासुद्धा आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील। हम देख रहे हैं कि आरएसएस और उनकी तरह के जितने भी कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस देश के दलित, मुस्लिम, ओबीसी और वंचित घटकों को यहाँ से हद्दपार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कट्टर जो भी विचारधारा है उनके साथ सीधा लड़ने का काम अगर कोई नेता कर रहा है हमारे देश में और ख़ासतौर के महाराष्ट्र में तो बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। इसी विचारधारों को हम स्वीकार के और हम वंचित में उनके साथ एक सिपाही बनकर उनके लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसी वजह से मैं वंचित में दाखिल हुआ हूँ। आपके साथ कितने लोगों ने प्रदर्शन किया? मेरे साथ हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता थे, हमारे तकरीबन 2-5 हज़ार कार्यकर्ता इस शहर में, सभी ने वंचित आघाड़ी में शामिल होने का निर्णय हमने लिया है, दूसरे विश्वास में लेकर। चुनाव लड़ने वाले क्या? पार्टी ने अगर ठहराया मैंने लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा। उसके लिए मैं पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी मुझे लड़ने को कहा, मैं लड़ूंगा। अगर मुझे बोला सिर्फ उम्मीदवारों का काम करो, प्रचार करो, तो मैं वो पार्टी ने जो आदेश दिया मैं उसका पालन करूंगा। कोशिश करेंगे 50 की 100 पे कोशिश करेंगे। वंचित का डाल दो, पहले कर लेते। यस, ये भी डाल दो एक, हर बाद में। यस यस सर।